तुमने मेरी बेटी को खिलौना समझा हुआ है। जब तुम्हारा दिल चाहा उसके साथ खेला, और जब तुम्हारा दिल भर गया उसको छोड़ दिया और फिर किसी और खिलौने के साथ खेलना शुरू कर दिया। मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। बेबी हूँ तुम्हारी, मैं इंतजार नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? लगता है तुम्हें अपने और मेरे दरमियान का क्या रिश्ता है ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक। मुझे तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया था, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि कल जमीन तो मैंने खींची थी तुम्हारे पैरों के नीचे से। शादी करके तो तुम लाए थे मुझे इस घर में, प्रपोज भी तुमने किया था, क्योंकि तुम तो मुझसे इश्क करते हो ना, वो भी बेपना। यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं? मेरे साथ घर चलते तो अम्मी को अच्छा लगता। बार बार पूछ रही थी कि आप क्यों नहीं आए। मैंने सर पहली बात तो ये कि ये मेरा कमरा है और मैं अपने कमरे में बैठ के कुछ भी करूं तुम्हारा मसला नहीं है। और दूसरी बात कि क्या तुम मेरे हर वक्त आगे पीछे मंडलाती रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? एक इंसान की प्राइवेसी होती है, वो अपने रूम में बैठा जो मर्जी कर रहा है, ऐसे ही अंदर आ जाती हो तुम। मुझे आपके आगे पीछे मंडलाने का कोई शौक नहीं है। दरअसल क्या है ना कि ये कमरा मेरा भी है, इसीलिए घूम फिर कर मुझे यहीं आना पड़ता है। मेरे साहब, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते? सच्चाई का सामना नहीं किया जाता ना, मान क्यों नहीं लेते इस बात को? मेरे इस वक्त मेरा मूड वैसे ही बहुत ऑफ है, तो प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो और प्लीज चली जाओ यहाँ से। ओके। अब इतनी रात को मैं बाहर कहीं और तो नहीं जा सकती, रूम में बैठी हूँ, आप अपना टाइम एंजॉय करें। तुम इस घर में रहना चाहती हो ना? अब तुम इस घर में तो रहोगी लेकिन इस कमरे में नहीं। क्या मतलब? हाँ, मैं शाहनवाज, तुम्हारी जगह दिखाऊं। शाहनवाज मेरा हाथ छोड़ो। मेरू, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा चाहोगे वही करोगे मेरे साथ? यही समझ लो, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मेरे सामने मत आया करो। अब तुम यही रहोगी क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन तो है मेरे पास, बल्कि तुम रुको। आंटी, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। सुना तुमने?